हेलो बच्चों, ठीक हो? चलो, तो प्यारे बच्चों क्या है कि आज का जो टॉपिक है ना वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैं इस चैप्टर को आईटी जेईई और मेडिकल के लायक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आईटी जेईई, नीट, बोर्ड लेवल सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं पढ़ाता हूँ। और अगर प्यारे बच्चों देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे रेडिएशन क्या है सुनना पहले। रेडिएशन मीन्स यहाँ पे लाइट की बात हम करेंगे। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मतलब लाइट की बात हम सिंपल सा करेंगे। लाइट ही यहाँ पे पढ़ेंगे हम, सिंपल सा बात है। तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि लाइट का हिस्ट्री क्या है। तो स्टार्टिंग में अगर लाइट की हिस्ट्री में बताऊं तो मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा दूं तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में हिस्ट्री कुछ बताता हूँ। लाइट मीन्स यहाँ पे रेडिएशन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जो मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। सिंपल सा बात है, रेडिएशन मीन्स होता है लाइट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें हिस्ट्री बताता हूँ लाइट का क्या है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, है ना। फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट में जो तुम्हारा साइंटिस्ट आए वो है न्यूटन कॉर्पुस्कुलर। इन्होंने क्या बोला, न्यूटन कॉर्पुस्कुलर एक साइंटिस्ट थे। कॉर्पुस्कुलर, ठीक है ना, कॉर्पुस्कुलर COR कॉर्पुस्कुलर, ठीक, न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरम, है ना, थ्योरी। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है ना। इन्होंने क्या बोला कि लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, फर्स्ट में ये साइंटिस्ट आए थे, इज ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, सुनना। उसके बाद साइंटिस्ट आए तुम्हारा हाइजेनबर्ग, है ना। हाइजेनबर्ग नहीं, हाइगन्स। कौन आए? तो हाइगन्स आए। तो हाइगन्स कौन थे? तो हाइगन्स साहब ने ऐसा बोला, हाइगन्स साइंटिस्ट का नाम है, हाइजेनबर्ग नहीं, हाइगन्स। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो लाइट है ना वो है वेव नेचर। इन्होंने क्या बोला कि लाइट इज ऑफ वेव नेचर। ये उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो वेव नेचर। मतलब उस समय देखो तो उस समय लड़ाई हो रहा था आपस के, जितना भी साइंटिस्ट था ना आपस में लड़ाई हो रहा था। एक ने बोला कि लाइट होता है पार्टिकल नेचर, फिर एक ने बोला, हाइगन साहब ने बोला कि नहीं, लाइट वेव नेचर होता है। इन्होंने एक्सप्लेन भी किया रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि लाइट वेव नेचर होता है ना। इसने एक्सप्लेन किया है। वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स रूल ही है, याद है ना। वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स हमारे चैप्टर में है जिसमें हाइगन्स प्रिंसिपल आता है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया लाइट वेव नेचर से क्या किया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। किसने? हाइगन साहब ने। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने बोला कि लाइट जो है वो वेव नेचर है। उसके बाद साइंटिस्ट आए, उनका नाम है मैक्सवेल। इन्होंने ये बोला, मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी, है ना। उन्होंने ये बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है। लो, ये भी फंस गए बेचारे, है ना। इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है। अब बेचारा देखो, तो ये दोनों साइंटिस्ट एक साथ हो गए और ये बेचारा अलग हो गया। ठीक है ना। अब ये अलग हो गया तो सोचो, तो अब क्या हुआ। अब एक और साइंटिस्ट आया, आइंस्टाइन। कौन? है ना, आइंस्टाइन, ठीक है ना। आइंस्टाइन जो थ्योरी है तुम्हारा, आइंस्टाइन जो थ्योरी होता है, ठीक है, आइंस्टाइन थ्योरी, वो इन्होंने क्या बताया। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारा चैप्टर में आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन साहब ने बताया कि जो पार्टिकल होता है, जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, आइंस्टाइन साहब ने बताया। अब देखो, तो ये दोनों साइंटिस्ट एक जगह और ये बेचारे अकेले वो लड़ाई कर रहे हैं। मतलब ये आपस में झगड़ते रह गए। तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है डी ब्रोगली उनका नाम है डी ब्रोगली। तो उन्होंने क्या बोला, प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या बोला, देखो, उन्होंने ये बात बोला, डी ब्रोगली साहब जब आए उस समय साइंटिस्ट के आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था।
डी ब्रोगली साहब जब आए उन्होंने बोला कि लड़ो मत, मैं सभी का बात मान रहा हूं, मुझे कोई अपोज कर नहीं सकता। मैं ये मानूंगा कि लाइट जो होता है वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है, इसीलिए नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मतलब इन्होंने बोला कि लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर, लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मीन्स इन्होंने बोला कि आपस में लड़ो मत, जो लाइट का है ना वो दो नेचर है, क्या क्या, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। और इसी दो नेचर के लाइट को हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल मतलब दो नेचर, ड्यूअल नेचर मीन्स दो नेचर। तो देखो डी ब्रोगली साहब ने सभी का लड़ाई समाप्त कर दिया, आपस में लड़ो मत। मैं कहता हूं कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर है और वेव और पार्टिकल नेचर है, ठीक है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। लाइट जो होता है इज मेड अप ऑफ फोटोन, ये फोटोन का बना होता है। इन्होंने एज्यूम किया फोटोन। अच्छा फोटोन क्या होता है, फोटोन एक शब्द है जो फोटो से बना हुआ है, फोटो मीन्स लाइट। तो कहने मतलब इन्होंने एज्यूम किया लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। अच्छा ये फोटोन क्या है, तो फोटोन इट इज अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट का किसी स्मॉल पैकेट में अगर लाइट रख दो तो जो एनर्जी होगा उसे क्या बोलेंगे, फोटोन। मतलब स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, फोटोन बोलेंगे हम। देखो ये सब साहब ने आपस में लड़ रहे थे, इन्होंने ये जैसे ही आए सभी का लड़ाई शांत हो गया। इन्होंने बोला कि लाइट दोनों नेचर का होता है, वेव और पार्टिकल। तो इन्होंने एक नया शब्द लेकर आया, इन्होंने बोला कि लाइट जो बना होता है वो फोटोन का होता है। अब तीनों चारों के बीच लड़ाई खत्म। अब इन्होंने बोला कि फोटोन का होता है, और फोटोन क्या होता है, तो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ओहो, मतलब क्या हो गया, फोटोन। इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया है जो फोटोन का नाम लिया है, ठीक है ना। मतलब अब फोटोन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला। इन्होंने बोला कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, मतलब किसी बॉडी का, मतलब मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, मतलब फोटोन का जो मोमेंटम होगा इज गिवन बाय, उन्होंने कुछ फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम p इक्वल टू h बाय लेमडा। उन्होंने बोला कि फोटोन का जो मोमेंटम होगा ना वो h बाय लेमडा होगा। तो सोचो क्या वेव का कोई मोमेंटम हो सकता है, नहीं सर। तो यहां पे दो बातें प्यारे बच्चों, वो क्या क्या बातें हैं, एक तो मोमेंटम क्या सिग्निफिकेंस करता है, तो मोमेंटम किसी पार्टिकल नेचर को दिखाता है। मोमेंटम किसका होता है, किसी वेव का मोमेंटम हो सकता है क्या, नहीं, उसे कोई मास ही नहीं वेव का। ओहो, अरे सर अगर मास नहीं होगा तो मोमेंटम कैसे बोलेंगे हम। इसीलिए बोला गया कि ये जो मोमेंटम है ना, ये डिनोट करता है किसको, डिनोट करता है कि पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है, कि जो फोटोन है वो पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है, कौन, मोमेंटम। और जो तुम्हारा वेवलेंथ है, वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ क्या है प्यारे बच्चों, तो वेवलेंथ डिनोट क्या करता है, तो इट डिनोट, ये क्या डिनोट करेगा, डिनोट करेगा वेव नेचर को। मतलब ये वेव ने, मुझे पता है कि वेवलेंथ किसी बॉडी में होता है क्या वो पार्टिकल में वेवलेंथ होता है, नहीं, वेवलेंथ हमेशा एसोसिएटेड विद द वेव नेचर। इसीलिए लैम्डा दिखाता है वेव नेचर को, मोमेंटम दिखाता है पार्टिकल नेचर को। अब कोई झगड़ा करने वाला नहीं है, देख लो, कोई झगड़ा करने वाला है, नहीं सर, नहीं है सर। तो ये फॉर्मूला दिया उन्होंने, कौन, डी ब्रोगली साहब ने। और डी ब्रोगली साहब ने ये बोला कि अगर कोई बॉडी हो, अगर कोई बहुत, मान लो अगर कोई बॉडी है, मान लो m मास का बॉडी है, उसका वेलोसिटी v है, तो बताओ कि इससे जो रेडिएशन निकलेगा, इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, h/mv। क्या होगा, h/mv, क्योंकि h/p
अगर मास हो तो h/mv। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसे क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे तुम्हें बताऊंगा मैं सब बातें। तो ये सब क्या है? मोमेंटम ऑफ अ फोटोन है। क्या है ये? मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। इन्होंने बोला कि फोटोन का मोमेंटम h/λ, मतलब मोमेंटम डिनोट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और लैम्डा डिनोट वेव नेचर ऑफ लाइट। अब फोटोन के बारे में इन्होंने बोलना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि जो, चलो दो बात तो पक्का हो गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन ये होता है ना। अब तीसरी बात है क्या इसमें उपयोगी है, उसकी बातें कर रहे हैं। तो देखो मैं मोमेंटम के बारे में अब बताने जा रहा हूं कुछ बातें और। तो मोमेंटम के बारे, फोटोन के बारे में फर्स्ट बात ये हो गया कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, किसी एक फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो h/λ होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बात है सुनो, बोलता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सेकंड बात है क्या है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन का जो एनर्जी होगा वो होगा एनर्जी इक्वल टू h इंटू न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, या तो hc/λ, ये एनर्जी होगा एक फोटोन का। ठीक है, उसी टाइप से एनर्जी ऑफ n फोटोन, अगर n फोटोन हो, n नंबर ऑफ फोटोन हो तो एनर्जी कितना हो जाएगा? मुझे पता है एक फोटोन का इतना एनर्जी, तो एनर्जी जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इसमें एनर्जी हो जाएगा nhc/λ, n इंटू हो गया। सिंपल सा बात है। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा सर। एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, अब और इंपॉर्टेंट बात सुनो, फोटोन रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। कोई बोलता है कि रेस्ट मास क्या होता है, तो रेस्ट मास फोटोन इज 0। कोई बोलता है रेस्ट मास क्या होता है, तो सिंपल सा सीखो, रेस्ट मास वही मास होता है जो सही मायने में एब्सोल्यूट मास हो, उसे क्या बोलेंगे? रेस्ट मास। रेस्ट मास जैसे मान लो ये 100 ग्राम का है, जैसे मान लो ये 100 ग्राम का है तो इसका रेस्ट मास कितना है? 100 ग्राम। जैसे मैं मान लूं मेरा वेट है 50 kg, तो मेरा रेस्ट मास कितना है? 50 kg। तो सिंपल सा बात है, जो एक्चुअल वेट है वही क्या होता है? जो एक्चुअल मास है वो क्या है? वही तुम्हारा रेस्ट मास है। सिंपल सा बात है, फोटोन का कोई मास नहीं होता प्यारे बच्चों। एक बात और देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये है। ठीक है, फोटोन कैन नॉट बी चार्ज। फोटोन को कभी हम चार्ज नहीं कर सकते, तो फोटोन कैन नॉट बी चार्ज। ये सब बातें ऐसा है जो डी ब्रोगली साहब ने एक्सप्लेन किया। और बातें सुनो कि स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड जो होगा फोटोन का, मुझे पता है फोटोन कहां से आया है, तो लाइट से ही आया है। तो स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब कितना? तो स्पीड ऑफ फोटोन जो हो जाएगा वो कितना लाइट का स्पीड होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ फोटोन होगा। ऐसा मत क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन हो, मान लो स्पीड फोटोन का गिवन नहीं हो, तो हम जान जाएंगे कि फोटोन का जो स्पीड होता है वो किसके इक्वल होता है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। और देख लो क्या क्या बातें। फोटोन, ठीक है, नाइदर, ऐसा लिखो, चलो कोई बात नहीं, लिखता हूं, फोटोन नाइदर रिपेल्ड, ना तो रिपेल्ड होता है नॉर अट्रैक्टेड, ना ही अट्रैक्टेड होता है, ना ही रिपेल्ड ना ही अट्रैक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में है ना, और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी ना तो अट्रैक्टेड होता है और ना ही रिपेल्ड होता है। कौन? फोटोन। तो इतनी सारी बातें तुम्हें पता होना चाहिए फोटोन के बारे में। क्या फोटोन के बारे में ये बातें पता रहेगा? यस सर, मुझे पता रहेगा सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। इतना पॉइंट अगर लिखने को आ जाए फोटोन के बारे में तो मैं इतना पॉइंट आराम से लिख सकता हूँ फोटोन के बारे में। उसका एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसका रेस्ट मास, फोटोन कैन नॉट बी चार्ज, स्पीड ऑफ फोटोन, फोटोन कभी भी रिपेल ना अट्रैक्टेड होता है किसमें? ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। प्यारे बच्चों, क्या ये बातें समझ में आया तुम्हें? यस सर, समझ में आया सर।
तो फोटोन की बातें है ना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन बता दिया मैंने, मोमेंटम बता दिया। डी ब्रोगली साहब ने सभी का लड़ाई शांत कर दिया। उन्होंने बोला कि आपस में लड़ो मत हाइजेनबर्ग, ए मैक्सवेल, ए हाइजेनबर्ग, ए आइंस्टीन, तो आपस में लड़ो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम लोग का समर्थन करता हूँ और तुम लोग बिल्कुल सही हो। ये बात किसने कहा? तो डी ब्रोगली साहब ने कहा। डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा? ये बोलो क्या कहा? ए न्यूटन, ठीक है, ए हाइगन्स, ठीक है, ए आइंस्टीन, ए मैक्सवेल, आपस में लड़ो मत, नहीं तो मर जाएगा बे सब आपस में मर के। तुम लोग को मैं समर्थन करता हूं, तुम लोग बिल्कुल सही हो। इसीलिए डी ब्रोगली साहब ने सभी का लड़ाई शांत कर दिया और अलग कॉन्सेप्ट दिया। वो क्या दिया? बोला कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का है, इसीलिए नाम पड़ा चैप्टर का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों, और उन्होंने नाम दिया, एक अलग नाम दिया जिसका नाम उन्होंने क्या बोला? लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, फोटोन का बना होता है। एक अलग कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया और फोटोन के बारे में बहुत सारा बात उसने बताया जो बाद में सही भी निकला। किनका? डी ब्रोगली साहब का। समझ आ रहा है बातें क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, समझ में आ गया सर। अब देखो बच्चों, तो फोटोन के और मैं क्या क्या बातें बोल सकता हूं। देखो मैंने 4 चीज सिखाया। क्या क्या सिखाया? कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसका स्पीड ऑफ इक्वल, स्पीड लाइट के इक्वल के स्पीड से इक्वल होता है, और फोटोन कभी भी चार्ज नहीं हो सकता। फोटोन का एनर्जी होता है hc/λ, अगर n फोटोन हो तो nhc/λ एनर्जी होता है। ये सब मैंने तुम्हें सिखाया, ठीक है। और ये ना तो रिपेल और ना ही अट्रैक्टेड होता है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तो मैग्नेटिक फील्ड में। चलो और कुछ बातें करते। देखो, कंजर्वेशन ऑफ फोटोन डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। जब फोटोन के बारे में जो मैंने बताया ना, उसी में एक स्टेप और लिखना कि कंजर्वेशन जो फोटोन का होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। डू नॉट एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है प्यारे बच्चों। ये बातें याद रहेगा तुम्हें क्या? यस से याद रहेगा कि कंजर्वेशन जो फोटोन का होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और एक बात और कि एनर्जी जो होता है फोटोन का, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इट मीन्स इट डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, है ना। डेट इज मतलब इट मीन्स कि एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी जो होता है फोटोन का, वो मीडियम पे डिपेंड कभी भी नहीं करता है। डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, मतलब ये कोई भी मीडियम में रहे, इसका एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसका? फोटोन का। तो ये बातें याद करेंगे। ये सब बातें ऐसा है जो बच्चों को समझ में जल्दी आता नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ऐसा क्यों बोला इन्होंने? मुझे पता है कि एनर्जी होता है h इंटू न्यू। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। डेट्स वाई एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर ये तो कांस्टेंट है, एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी है इसीलिए क्या है, जो मतलब एनर्जी जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। चलो अच्छा, एच यहाँ पे क्या है? तो एच है प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या है प्यारे बच्चों? तो प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। ये बातें होता है। मैं कुछ बातें तुम्हें बताने जा रहा हूं। जैसे एनर्जी मुझे पता है hc/λ, पता है कि नहीं? ये सब पता है सर। अब मुझे पता है c जो होता है 3 × 10⁻m/s, है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, कोई स्पीड ऑफ फोटोन होता है, ठीक है। अब एनर्जी पता है h का वैल्यू मुझे पता है 6.6 × 10⁻34, सही है। इंटू c पता है 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा, यही तो है। ये किस में है प्यारे बच्चों? तो ये जूल में है, फिलहाल किस में है? जूल में। अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूं, तुमसे कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होता है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। इसको लेके कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है ईवी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बोले कि बताओ सर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कैसे कन्वर्जन हम कर सकते हैं। कोई बोलता है कि बताओ कि डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ, मतलब क्या हुआ पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, उसे क्या बोलेंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलेंगे बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक्सेलरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, थ्रू 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट से, उसे क्या बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे क्या बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो एनर्जी होगा जो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 10 की पावर -29 कूलम, है ना, कूलम इंटू 1 वोल्ट इंटू 1 वोल्ट, तो कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। क्या ये रिलेशन तुम्हें पता रहेगा क्या, यस सर। कूलम, अरे 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना कूलम होता है, इतना कूलम इंटू 1 वोल्ट, है ना। तो इसे बोलेंगे डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन। कोई बोला डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या कहेंगे कि 1 बोलेंगे कि इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, उसे क्या बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है चार्ज, 1.6 10 की पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, तो कूलम इंटू वोल्ट तो जूल। अरे होता है ना वर्क डन बराबर Q इंटू वी, वर्क डन बराबर Q इंटू वी, तो Q इंटू वी तो जूल, वर्क डन जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जूल में है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, क्या करूंगा मैं, बताना मुझे, क्या करूंगा बताओ। ओहो सर, अगर ये जूल में है और आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सर इसको तो मैं ऐसा लिखूंगा 6.6 इंटू 10 के पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 अपॉन, अब सोचो 1 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन समथिंग, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसको मैं चेंज कर रहा हूं, देखना इसको चेंज कर रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 10 के पावर -19 अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसका कुछ डेटा है, इसका कुछ फिक्स वैल्यू है। तुम कहो सर क्या हर एक क्वेश्चन में इतना डेटा यूज करेंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये अगर सॉल्व करोगे ना प्यारे बच्चों तो कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या आएगा देखो, वो आएगा एनर्जी इक्वल टू 12,400 लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस में आएगा प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं कहूँगा कि अगर ये रिजल्ट तुम्हें याद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या तो बुक में कभी ऐसा लिखा रहेगा कि 1240 लैम्डा, ठीक है, एनएम में मतलब नैनोमीटर में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब लैम्डा शुड बी इन नैनोमीटर, तो 1240, अगर एंगस्ट्रॉन में होगा वेवलेंथ तो 12,400। क्या ये बातें याद रहेगा तुम्हें, यस सही याद रहेगा। तो 12,400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक लेवल का बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एटॉमिक लेवल में एनर्जी का यूनिट होता है। सिंपल सा बात है, यूनिट ऑफ एनर्जी बोलो या तो एटॉमिक लेवल में यूनिट ऑफ एनर्जी हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। ये बातें समझ में आई प्यारे बच्चों, यस सर आ गई सर। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या, यस सर याद रहेगा। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इससे क्वेश्चन भी आता है, इससे क्वेश्चन में करवाऊंगा, आगे करवाऊंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में करवाऊंगा। तुमसे क्वेश्चन पूछ दे तो मैं कहूंगा इसमें कोई खास बात नहीं। तुमसे पूछ दे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तो मैं कहूंगा इसमें भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, उसे क्या बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे है कि नहीं सही बात, यस सर सही बात है सर। तो प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल ही सटीक एकदम
जैसे मैं पढ़ाता हूँ अगर तुम्हें याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? यस सर। चलो तो इसमें और कुछ बातें करेंगे, 1-2 बातें और करेंगे डिटेल में, थोड़ा देखते हैं, करते हैं। देखो इधर, अब तुमसे अगर एनर्जी पूछ ले तो एनर्जी को इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि मान लिया, सुनना अच्छा देखो क्या क्या मैं तुम्हें रिमाइंड करवाता हूँ। एक तो एनर्जी ऑफ फोटोन एच फ्रीक्वेंसी या तो एस सी बाय लैम्डा, सही बात है क्या? यस सर। और अगर एन फोटोन हो तो एनर्जी हो जाएगा एन एस सी बाय लैम्डा, सही बात है क्या? यस सर। ठीक है, अगर मान लो एनर्जी पर सेकेंड हो, टाइम हो, तो एन अपॉन टाइम एस सी बाय लैम्डा। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं पावर लिखूंगा। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एस सी बाय लैम्डा इंटू टी। अरे है कि नहीं? तो ये सब बातें आराम से लिखा जा सकता है। पावर मतलब मैं सिखाऊंगा आगे तुम्हें ये सब बातें क्या होता है। ठीक है, मैं कुछ बातें आगे करने जा रहा हूँ, कुछ बातें तुम्हें बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी, इसकी बातें करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पावर। और किसकी बात कर रहा हूं मैं? पावर का जो आगे यूज आएगा। अब प्यारे बच्चों इंटेंसिटी जो होता है ना, प्यारे बच्चों इंटेंसिटी जो होता है वो होता है पावर अपॉन एरिया। क्या होता है प्यारे बच्चों? पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी। तो ये क्या होता है सर? कोई पूछे ये क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, जैसे मान लो कि कोई यहां पे बल्ब रख दिया P वाट का। कितने वाट है ये? P वाट का बल्ब रख दिया। कोई बोलता है R के दूरी में मुझे इंटेंसिटी बताओ प्यारे बच्चों, क्या आएगा? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये दूरी क्या है? दूरी तो सेम ही होगा, है कि नहीं? तो जो इंटेंसिटी होगा ना वो हर जगह क्या होगा? यहाँ हर जगह इंटेंसिटी क्या होगा? तो सेम होगा। मान लो इसको मैंने ए नाम दे दिया इस स्फेयर का। अच्छा ये P वाट का है, कितने वाट का है? ये P वाट का बल्ब है। तो लाइट तो हर जगह निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर ऊपर नीचे दाएं नीचे। तो ये क्या बनाएगा? एक स्फेयर बनाएगा, वही स्फेयर है ये। तो कोई बोलता है इंटेंसिटी बताओ सर ए पे क्या होगा? तो P वाट का है तो पावर अपन एरिया, कितना एरिया होगा स्फेयर का? तो 4πr², है कि नहीं? तुम अगर मान लो ये आर ए रेडियस है तो आर ए, है कि नहीं? यस सर। कोई बोलता है कि चलो सर एक और स्फेयर यहाँ पे है सर, एक और स्फेयर है सर, मान लो रेडियस इसका आर बी है सर, बताओ यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा? पावर कितना है? P है, तो इंटेंसिटी जो B पे होगा, इसका B नाम दे दिया स्फेयर का, B पे वो पावर अपॉन 4πr² का स्क्वायर होगा। मतलब सिंपल सा बात है कि इंटेंसिटी जो होगा वो मुझे क्या याद करना है? इसमें याद करना है कि इंटेंसिटी जो होता है पावर अपॉन 4πr²। अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी क्या करेगा? रेडियस इंक्रीज तो इंटेंसिटी डिक्रीज, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, क्योंकि I इनवर्सली टू 1/r²। जैसे जैसे r दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी जो होगा इस लाइट का डिक्रीज होता जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर ये A है तो यहाँ पे देख लो इंटेंसिटी, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, तो हर एक जगह इंटेंसिटी क्या आएगा? इक्वल आएगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, तो हर जगह क्या आएगा? मतलब ये जो है, मतलब इस स्फेयर पे हर जगह इंटेंसिटी क्या आएगा? सेम आएगा। और उस इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? P अपॉन 4πr²। और इस स्फेयर पे हर जगह इंटेंसिटी सेम आएगा, है ना, क्योंकि रेडियस सेम है, यहाँ, है ना, तो P अपॉन 4πr²। सिंपल सा बात है। ये बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये कोई बल्ब है तो कोई बोलता है कि बताओ इस पे कितना एनर्जी गिर रहा है लाइट का, और इस पे कितना एनर्जी गिर रहा है लाइट का, अगर निकाल दे तो किस में ज़्यादा एनर्जी गिर रहा है ये बता दे। क्या तुम बता सकते हो क्या? अच्छा एनर्जी क्या होता है? तुमसे कोई पूछे कि मान लो कोई चार्ज है, ये स्फेयर है, दूरी है, ये स्फेयर है, बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसमें या इसमें? तो प्यारे बच्चों अगर ये Q चार्ज हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होगा इमेजिनरी स्फेयर से, वही यहाँ से भी पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो पास इससे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही पास इससे भी होगा, जो पास इससे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही पास इससे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा ना दोनों स्फेयर में वो सेम होगा। उसी टाइप से यहाँ से जो एनर्जी गिरेगा इस स्फेयर पे, यहाँ से जो एनर्जी गिरेगा इस स्फेयर पे, इस स्फेयर से
यहाँ पे जो एनर्जी गिरेगा वो क्या आएगा, तो वो सेम एनर्जी गिरेगा। मतलब एनर्जी फॉलिंग जो होगा ना वो दोनों स्फीयर पे क्या होगा, सेम होगा। तो मैं लिखूंगा कि एनर्जी फॉलिंग, तो कौन सा एनर्जी, जो लाइट है, जो रेडिएशन है उसका एनर्जी, तो एनर्जी फॉलिंग जो होगा ए पे, वही एनर्जी फॉलिंग किस पे होगा प्यारे बच्चों, बी पे होगा। मतलब जो ये बातें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ए और बी पे इक्वल होगा, एनर्जी फॉलिंग बी पे इक्वल होगा। मतलब दोनों पे एनर्जी जो है वो क्या गिरेगा, सेम गिरेगा। ठीक है, क्या ये बातें तुम्हें समझ में आई प्यारे बच्चों? यस सर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड पावर तुम्हें अच्छे समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कोई हार्ड की बात भी नहीं है ना, सही बात? यस सर, कोई हार्ड की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ बातें और करता हूँ डिटेल में, कुछ बातें करूँगा, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। कुछ बातें करूँगा, देखो कुछ बातें करूँगा, देखना इधर। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ, देखता हूँ मैं तुमसे बनता है या नहीं बनता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पेश करता हूँ मैं, देखना एक बार। जैसे मान लो कि P वाट का कोई बल्ब है, कितने वाट का, P वाट का कोई बल्ब है, ठीक है। यहां से R की दूरी पे मान लो कि ये छोटा सा एरिया है, स्मॉल r, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, कोई दिक्कत नहीं। कितना एरिया है, स्मॉल r, ठीक है। तो बोलता है कि मुझे बताओ सर, मुझे ये बता दो कि इस पे जो इंटेंसिटी है, सॉरी, इस पे जो पावर है वो क्या है। इस पे जो पावर है, जो लाइट गिर रहा है इसमें, तो मुझे बताओ सर कि लाइट जो इसमें आ रहा है वो कितना लाइट गिर रहा है इसमें। ये एक स्फेयर मान लो, क्या मान लो, स्फेयर। तो मैं कहूंगा क्या कि यहां पे इसके कारण से इंटेंसिटी निकाल लो और इसका एरिया कर दो इनटू, उसे क्या बोलेंगे। तो यहां पर जितना पावर गिरेगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा एरिया लेंगे, अब वही तो यहां पर वही कमाल है कि कौन सा एरिया मुझे लेना है, वही यहां पे कमाल है जो मैं सिखाऊंगा बाद में। ये बातें आगे आएगा बहुत ज़्यादा, है ना, इफेक्टिव ये क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। मैं कुछ बातें करता हूं आगे जो तुम्हें समझ में आएगा, वो क्या बातें हैं और क्या क्वेश्चन पूछता है उसमें, उसकी बातें करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सुनना, क्वेश्चन सुनना। थोड़ा क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल चीज है एकदम, बिल्कुल ही जैसे मैं समझाता हूं वैसे अगर समझ में आ गया तो समझो तुम्हारा कल्याण है, ठीक है। देखना, जैसे मान लो ये सरफेस है और फोटोन गिर रहा है, फोटोन ऐसे दिखा दिया, गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है फोटोन, ऐसे फोटोन गिर रहा है। हो सकता है मैं लाइन से भी दिखा दूं। और ये जो एरिया है जहां पे गिर रहा है उसका एरिया ए मान लिया मैंने, और ये जो लाइट गिर रहा है ना इसका इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो बोलता है मुझे बताओ ये जो लाइट गिर रहा है इसका इंटेंसिटी क्या है, आई, वेवलेंथ लैम्डा। तो बोलता है नंबर ऑफ फोटोन बताओ क्या होगा, क्या पूछता है, नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों। कैसे क्या करेंगे सीखो, नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, तो नंबर ऑफ फोटोन मुझे पता है कि एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है NHc, मतलब अगर n फोटोन हो तो NHc बाय लैम्डा, n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोलता है नंबर ऑफ फोटोन इन T0 सेकेंड, मतलब T0 सेकेंड पे बताओ कितना फोटोन गिरेगा। T0 सेकेंड पे ये पूछ रहे नंबर ऑफ फोटोन, T0 सेकेंड, ये तो T सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, T0 सेकेंड भी हो सकता है ना। देखो कैसे करूंगा, मुझे पता है एनर्जी अपॉन टाइम कर दो तो n अपॉन टाइम SC बाय लैम्डा बन जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। TT से मैंने क्या क्या डिवाइड कर दिया। अच्छा ये एनर्जी है पर सेकेंड,
ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, अगर एक सेकंड में हो तो एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, एक सेकंड रहे तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ एनर्जी अपॉन टाइम क्या देगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम ये क्या देगा, तो ये देगा पावर देगा, किसका, फोटोन का, क्योंकि ये एनर्जी फोटोन का है, तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, तो पावर फोटोन का इक्वल टू एन अपॉन टी एस सी बाय लेमडा, कितने समय में, तो टी नॉट समय में। अच्छा पावर क्या होता है, तो मैंने सिखाया इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाय एरिया अभी सिखाया मैंने, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इनटू एरिया, मतलब पावर तो यहाँ गिवन नहीं, यहाँ गिवन है इंटेंसिटी एरिया फॉर्म में, तो हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनटू एरिया बराबर एन बाई टी नॉट एच सी बाई लेमडा। ठीक है क्या, यस सर। तो क्या निकल गया, निकल गया एन इक्वल टू आई ए टी नॉट अपॉन एस सी बाई लेमडा, है ना। अरे एन ये नीचे आ जाएगा आई ए टी नॉट एस सी बाई लेमडा, ये निकल गया नंबर ऑफ फोटोन। अब तुमको याद कैसे रहेगा, सोचो एक बार, सोचो कि आई इंटू ए क्या है, तो पावर है, पावर है, टी नॉट सेकेंड में जो पावर होगा फोटोन का वो क्या देगा, एनर्जी देगा, तो एनर्जी ऑफ टोटल फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन। मतलब ये बातें क्या है, ये बातें हैं सर एनर्जी ऑफ टोटल फोटोन, जितना फोटोन है उसका टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अरे एस बाय लैम्डा क्या होता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अरे है कि नहीं सही बात, यस सर, ये आपने बात सही बोला सर, मतलब आई ए टी नॉट अपॉन एस सी बाय लैम्डा। बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, यस सर समझ में आ रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन बराबर आई ए टी नॉट एस सी बाय लैम्डा आ गया, तो बताओ आई क्या है, इंटेंसिटी। अच्छा इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो पावर अपॉन एरिया, तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर, तुम है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर, जहां पे इंटेंसिटी लिखा है वहां पे लिख देना। वेवलेंथ का मीटर हो तुम्हें पता है, ठीक है। तो क्या ये नंबर ऑफ फोटोन टी नॉट सेकंड में तुम निकाल सकते हो क्या, यस सर मैं निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत इसमें प्यारे बच्चों, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट बात तो ये, सेकंड बात सीखो इसी में कुछ बातें, चलो सीखते हैं करते हैं, तो बड़ा ही अच्छे अच्छे शानदार चीजें करेंगे। इस बार क्या है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं प्यारे बच्चों, सुनना, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, है ना, ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। चलो देखो अब यहां पे कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो ऐसा क्वेश्चन आईटीजी नीट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन यूज तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाएगा और शानदार। जैसे मान लो कि फोटोन इस बार ऐसे गिर रहा है, देखो तो ऐसे, या तो सीधा कर दो, ऐसे गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, बिल्कुल ऐसे, ऐसे मतलब तुम चाहो तो ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, इसको लाइन से भी ऐसे बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ठीक है, हम कैसे भी बना सकते हैं। मान लो ये फोटोन ऐसे गिर रहा है ऐसे, ये जो एरिया है ये एरिया ए है, ये कैसा एरिया है, तो ए एरिया है, ठीक है। अब बोलता है कि ये जो इसके साथ एंगल, ये सारा आपस में क्या है, पैरेलल है। बोलता है कि ये जो इसके साथ जो एंगल जो बना रहा है ना, एंगल वो कितना एंगल है, तो बोलता है ये जो एंगल है प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसा है, चलो तो एक बार रेडिएशन कुछ स्ट्रेट ऐसा गिर रहा था, इस बार रेडिएशन ऐसा गिर रहा है, ठीक है, ऐसा स्लैंट, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ वो कितना बना रहा है, थीटा। तो बताओ इसका इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लेम्डा, तो बताओ नंबर ऑफ फोटोन इन टी नॉट सेकंड, यहां भी बता दो, सेम बात है यहां भी है, पहले ऐसे गिर रहा था अब ऐसे गिर रहा है, तो क्या अंतर है, तो यहां पे जो अंतर है वो है इफेक्टिव एरिया। क्या अंतर है, इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया क्या है, तो प्यारे बच्चों देखो कि यहां पे जो एरिया जो था ना वो रेडिएशन के नॉर्मल में था, मतलब ये एरिया कुछ ऐसा था, रेडिएशन ऐसे गिर रहा था,
मतलब ये जो एरिया का प्लेन था ना वो नॉर्मल था, किससे? रेडिएशन से। तो यहां भी रेडिएशन से एरिया जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया जो होगा, अब सोचो तो मैं इसको एक लाइन खींचूंगा ऐसे, देखना मुझे पता है ये एरिया ए है, ये थीटा है कि नहीं? अरे ये थीटा, तो ये भी तो थीटा ही तो बनाएगा ये वाला प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल, तो ये थीटा बनाएगा तो ये भी थीटा बनाएगा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि मैं एक लाइन खींचा जो बिल्कुल नॉर्मली ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो ये जो एरिया का जो प्लेन होगा इस रेडिएशन की क्या है? नॉर्मल है। मतलब अब जो इफेक्टिव एरिया जो हो जाएगा ए डैश, वो क्या हो जाएगा? ए, सोचो ये ए है, ये थीटा है, तो ए कॉस थीटा, ये बेस बन गया, तो ये बन गया ए कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे अगर निकालना हो नंबर ऑफ फोटोन इन टी नॉट सेकेंड, तो मुझे पता है, क्या पता है कि नंबर ऑफ फोटोन इन टी नॉट सेकेंड क्या होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन इन टी नॉट सेकेंड, तो टोटल फोटोन इन टी नॉट सेकेंड, तो टोटल फोटोन क्या होता है? तो इंटेंसिटी इनटू एरिया, कौन सा? ये वाला एरिया, ये पावर इनटू टी नॉट सेकेंड में अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। याद है कि तुम्हें? यस सर। तो एन कितना आ गया? आई ए डैश क्या है? ए कॉस थीटा टी नॉट अपॉन एस सी बाय लेमडा। समझ आया प्यारे बच्चों? यस सर, समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ फोटोन ऐसे हम निकाल सकते हैं। बोलो सही बात है क्या? यस सर, सही बात है। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है ना। नंबर ऑफ फोटोन निकलना चाहिए इन 1 सेकेंड में या टी नॉट सेकेंड में। यहाँ पे टी नॉट सेकेंड है, 1 सेकेंड में निकालना होगा तो 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं हम, है कि नहीं? इसलिए मैं टी नॉट मान रहा हूँ बार बार, ठीक है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं सर, मुझे समझ में आ गया सर, ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से आ गया ना प्यारे बच्चों? यस सर, आ गया सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा सर। चलो अब कुछ बातें इसी में है। देखो नंबर ऑफ फोटोन, तो ऐसा एरिया हो तो निकाल सकते हैं। अब अगर ऐसा स्फेरिकल हो कोई, मान लो ये कोई स्फेयर है, निकालना है नंबर ऑफ फोटोन इन टी नॉट सेकेंड, यहां भी वही निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन इन टी नॉट सेकेंड। रेडिएशन कुछ ऐसा आ रहा है, देखो तो इसका रेडियस आर है, रेडिएशन ऐसा आ रहा 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 है प्यारे बच्चों, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब बोलता है बताओ कि इसका इंटेंसिटी आई हो, लैम्डा हो, तो बताओ कि नंबर ऑफ फोटोन इस पे कितना गिरेगा टी नॉट सेकेंड में। तो प्यारे बच्चों मुझे लेना क्या है? तो मुझे लेना है इफेक्टिव एरिया। कौन सा एरिया? वो एरिया जो रेडिएशन के बिल्कुल क्या हो, जो वो एरिया का प्लेन जो रेडिएशन से बिल्कुल क्या हो, 90 डिग्री बना रहा हो, परपेंडिकुलर हो। तो सोचो ये ऐसा आ रहा था, तो इस एरिया को मैंने इस तरफ ले आया, तो ये क्या बना दिया, 90 डिग्री बना दिया, मतलब मैंने ए कोस थीटा ले लिया। मतलब इफेक्टिव एरिया, इसे क्या बोलेंगे? इफेक्टिव एरिया। क्या मुझे लेना है? तो इफेक्टिव एरिया लेना है, और यहां भी मुझे इफेक्टिव लेना है, इफेक्टिव एरिया लेना है। ये स्फेयर है, क्या है ये? स्फेयर, स्फेरिकल सेल बोल दो, स्फेरिकल सेल है, तो मुझे बताना है नंबर ऑफ फोटोन इसमें। ये स्फेरिकल है, सेल मत बोलो, ये एक स्फेयर है, सॉरी। क्या है स्फेयर? स्फेयर क्या होता है? स्फेयर गोलाकार, रेडिएशन ऐसा आ रहा है, ऐसे रेडिएशन आ रहा है, तो सोचो इसका इफेक्टिव एरिया क्या होगा? तो सर वो एरिया होगा जो रेडिएशन का क्या हो, जो रेडिएशन का नॉर्मल हो। तो देखो कौन सा एरिया होगा नॉर्मल? तो सर ये वाला जो एरिया होगा ना सर, ये वाला एरिया, वो इसका पैरेलल, वो इसके नॉर्मल होगा। कैसे? अरे अगर जो स्फेयर है उसका जो ये वाला जो एरिया होगा ऐसे जाएगा, तो ये वाला एरिया क्या करेगा? वो बिल्कुल
नॉर्मल होगा रेडिएशन का। मतलब मुझे पता है कि अगर कोई स्फेयर हो तो अगर उसका मैं एक सर्कल बना दूं ऐसे करके तो उसका भी रेडियस आर ही होगा, है ना। उसका रेडियस क्या होगा, तो आर ही होगा, मुझे पता है। तो मुझे बताओ कि इसका मतलब ये कैसा पता है, ये कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, देखो ये कुछ ऐसा है, मतलब इसको बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा, और रेडिएशन ऐसे आ रहा है। ये एक सर्कल है, मतलब एरिया है जो इसमें रेडिएशन ऐसे करके आ रहा है, ठीक है क्या। ये वो बातें हैं, समझ में आ रहा है। मतलब ये चीजें जो है कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। इसमें क्या बातें होगा, तो इफेक्टिव एरिया क्या हो गया, तो सर इफेक्टिव एरिया जो हो गया सर वो हो गया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर मत ले लेना, क्योंकि रेडिएशन ऐसे जा रहा है, ऐसे थोड़े कि उधर से भी आ रहा है, इधर से भी, उधर से, ऐसे नहीं, ऐसे जा रहा है। तो इफेक्टिव एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों। तो इफेक्टिव एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। तो नंबर ऑफ फोटोन, तो टोटल एनर्जी, मतलब एनर्जी जो होगा टोटल फोटोन का वो कितना होगा, तो इंटेंसिटी इनटू एरिया पावर इनटू टी नॉट टाइम टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। सही बात है कि नहीं, यस सर। तो आई ए क्या है, पाई आर स्क्वायर टी नॉट, अरे ठीक है नहीं, यस सर, एस सी बाय लेमडा। ये देखो नंबर ऑफ फोटोन आ गया टी नॉट सेकेंड में, ठीक है। अब कोई बोलता है, अगर ये तो स्फेयर है ना, अब कोई बोलता है कि इस बार सिलेंड्रिकल है, क्या है, सिलेंड्रिकल। जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल है ऐसे, ठीक है, रेडिएशन ऐसे आ रहा है, ऐसे भी बना सकता हूं मैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकता हूं। मान लो रेडिएशन ऐसा आ रहा है, रेडिएशन ऐसा आ रहा है, बोलो इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लेमडा, इसका रेडियस आर। तो बताओ इसका इफेक्टिव एरिया क्या होगा। बस अगर इफेक्टिव एरिया समझ में आ गया मतलब सब समझ में आ गया। सोच इफेक्टिव एरिया क्या होगा, तो सर इफेक्टिव एरिया ऐसा होगा, देखो सिलेंड्रिकल है, ऐसे आ रहा है, इफेक्टिव एरिया क्या होगा, तो इफेक्टिव एरिया ये वाला होगा, रेक्टेंगल। क्या होगा प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल। मतलब अगर इसका लेंथ एल हो तो क्या रेक्टेंगल होगा, थोड़ा देखो, ये वाला जो होगा एरिया ना, ये एरिया इफेक्टिव होगा। अब तुम बोलो ये दूरी क्या होगा, मुझे पता है रेडियस आर है, तो ये 2r हो जाएगा और ये लेंथ l हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका एरिया हो जाएगा 2r इंटू एल। सही बात है कि नहीं, यस सर। अरे ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा, मैं सिलेंड्रिकल में ये वाला जो एरिया होगा वो रेडिएशन के नॉर्मल होगा। अरे है कि नहीं, यस सर। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी आई ए टी नॉट, मतलब पावर इनटू टाइम, तो टोटल एनर्जी टी नॉट सेकेंड में अपॉन एस सी बाय लेमडा। तो आई ए क्या है, 2r इंटू एल टी नॉट अपॉन एस सी बाय लेमडा। समझ में आया प्यारे बच्चों, ये सब समझ में आ गया सर। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ गई क्या, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइप का और, जैसे मान लो कि मैंने इन केस अगर कोण दे दिया, कोण इन द सेंस कुछ ऐसा, देखो उसमें बताना है नंबर, उसमें मुझे सबसे पहले ये बताओ इफेक्टिव एरिया क्या होगा। उसके बाद जैसे मान लो कोण है, ऐसा कोण है प्यारे बच्चों, ऐसा कोण है, रेडियस आर है, ठीक है, ठीक है, और मान लो कि लाइट ऐसे आ रहा है। अब बताओ इफेक्टिव एरिया क्या होगा, सोच के बताओ। तो कोण अगर हो तो इफेक्टिव एरिया क्या होगा, अगर कोण होगा तो इफेक्टिव एरिया क्या होगा, तो जो ट्रायंगल जो होगा ना, ट्रायंगल, वो क्या होगा, इफेक्टिव एरिया होगा। ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो देखो ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो देखना, इसको थोड़ा अच्छे से बना लो प्यारे बच्चों, देखो ठीक है। ये जो ट्रायंगल जो बन गया ना,
ये वाला एरिया इफेक्टिव एरिया होगा प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? मतलब एक लाइन तो ये बन गया और एक यहीं से एक लाइन निकला तो ये बन गया। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है ना? ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। देख लो, ट्रायंगल बन गया। ये बेस कितना है? 2r और इसका l मान लो इसका हाइट है कौन का, तो ये बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा? तो ये ट्रायंगल ऐसा बन गया। देखो तो ऐसा, ये 2r, ये लेंथ l, ठीक है ना? ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल है ना? ठीक है। ये दोनों दूरी क्या है? दोनों बिल्कुल ही इक्वल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस कितना है? 2r इंटू हाइट। l हाइट है, तो अगर I हो, लेमडा n हो, तो नंबर ऑफ फोटोन इन तीनों सेकेंड, तो टोटल एनर्जी IA T0 अपॉन SC बाय लेमडा। तो IA इस बार A क्या है? तो इस बार जो A है 2 कैंसिल, तो कितना? R इंटू L T0 अपॉन SC बाय लेमडा। समझ आया प्यारे बच्चों कैसे बना? यस सर, समझ में आ गया सर। तो क्या ये तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे इंटेंसिटी निकालता है, कैसे नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं? ये लेक्चर तुम्हें समझ में आई पूरे क्या? यस सर, समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब इसे ठोको एकदम अच्छे से। ठीक है, मुझे भी थोड़ा मजा आ जाए। ठीक है ना? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन स्टार्ट हो गया है। कल जो होगा वो, कल ये चैप्टर का एंड हो जाएगा। इसका बनेगा 2 लेक्चर। किसका? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का 2 लेक्चर बनेगा। और उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है, मतलब इसके बाद इसमें बचा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बचा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1 लेक्चर और होगा इसका। ठीक है ना? तो ड्यूअल नेचर कल या परसों तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। परसों तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, परसों में ये नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। परसों या तो कल मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? चलो, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे भी अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू।